ओम तव चगा किलन स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्ति शुमे भवदन्वयो मनसि जासु वही प्रसरासु च इति विचिन्त शिवे शमिता शिवे जगति जातमयत्न वशादिदं स्तुति जपर्चन चिंतन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति में। भगवते नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है धनु राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बन रहा है। जनवरी के अंतकाल में यदि धनु राशि के संबंध में बात करें तो ये समय जो है आपके लिए बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। सब कुछ आपके मन के ऊपर है, सब कुछ आपके मनोमस्तिष्क के ऊपर है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा कर लोगे, खराब सोचोगे तो खराब कर लोगे। ये समय इस प्रकार का चल रहा है आपके लिए। जी हाँ, अतिशोक्ति नहीं बोल रहे हैं, ग्रह जो बोल रहे हैं वही आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपकी समस्या क्या है कि आप अपने से बड़ा किसी को समझते ही नहीं और अब दूसरों की एडवाइस थोड़ा सा लेने में जो है थोड़ा सा आप बचते हो। कोशिश ये करो, इस समय का उपयोग करना चाहते हो तो बिल्कुल वारे न्यारे कर सकते हो। अपने मनोमस्तिष्क को थोड़ा सा पॉजिटिव रखने का प्रयास करें। कुछ गलत दिखाई भी दे रहा है तो उसको अवॉइड करके अच्छी बातें सोचने का प्रयास करो। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में एक बात समझाने के लिए बहुत सुंदर है ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। ज्योतिष आपके भविष्य को दिखा देता है और ज्योतिष की गणनाओं को यदि समझकर हम उसके अनुरूप चल दें। हम गूगल की तरफ जाते हैं ना, आजकल हम कहीं भी जाते हैं तो गूगल का अनुसरण कर लेते हैं। वो भी तो भविष्य देखकर बहुत सारी चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहा है। एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से गणनाओं को देखते हुए बता रहा है। ज्योतिष तो वही है, गणनाओं को देखते हुए बताते हैं। लेकिन वहाँ आप बहुत सारी चीज़ चमत्कार में बिलीव कर लगते हैं। चमत्कार कुछ नहीं है, केवल गणनाओं का खेल है। ज्योतिष भी गणनाओं का खेल है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन कहाँ कुछ ले जा रहा है तो आपके लिए कैसा है। सबसे बड़ा परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से होने वाला है मंगल का। मंगल जो आपके लिए जो बहुत कमज़ोर अवस्था में चल रहे थे वो आपके बिल्कुल सप्तम भाव में विराजमान हो जाएंगे और ये आपके नई उत्साह, नया आपको हिम्मत देने के योग बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा इस बात खासतौर पर कि क्लैश में ना फंसे। अननेसेसरी के जो गलत लोग हैं वो आपको बहुत सारी चीज़ों में फंसाने का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र उच्च के होने जा रहे हैं। ऐसे में शुक्र जो राहु के साथ विराजमान होकर उच्च के हो जाएंगे, मंगल थोड़ी ताकत में आ जाएंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि जो गलत लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको फंसाने का योग भी बना सकते हैं। तो इनसे बचने का आपको प्रयास करना है। इनके साथ साथ ग्रहों के नक्षत्रों का योग आपके लिए कहाँ कुछ रहेगा, कैसे रहेगा, और जो काम व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनके लिए अच्छे नए ऑफर, नए रास्ते बनने के योग बन सकते हैं। जो स्त्रियां हैं उनके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो उठापटक के योग हैं, मनोमस्तिष्क में विचार द्वंद्व कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। द्वंद्व से बचें, नहीं तो अननेसेसरी जो है मन दुखी होगा। इस बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके राशि के दृष्टिकोण से सिलसिलेवार तरीके समझें। 21 तारीख जनवरी की हम बात करें, मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि है और इस दिन दो ग्रहों का परिवर्तन का योग बना है। चंद्रमा परिवर्तन कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से लाभ में जा रहे हैं, लाभ के रास्ते खोलते दिखाई दे रहे हैं। मंगल परिवर्तन कर अष्टम भाव से सप्तम भाव में आ रहे हैं। दोनों 10 के आसपास ये खेल होगा सुबह सुबह। तो ये परिवर्तन जो है आपके लिए शुभ हो सकता है, बढ़िया है। शिव का ध्यान करें, मंगल का, हनुमान जी का ध्यान करें। मंगल को जन्मे मंगल ही करते और भगवान शंकर सुबन केसरी नंदन जो कहा गया है वो कहीं गलत नहीं है। तो एक ही तो बात है, उनका ध्यान करें, उनका स्तवन करें, वो आपके समस्त प्रकार से आशीष देने का प्रयास करेंगे। शुभ होने का योग बनेगा आपके लिए। 22 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि है और इस दिन एक और परिवर्तन हो रहा है। बुद्ध महाराज परिवर्तन करके जो हैं वो विशेष तौर पर आपकी राशि में ही चल रहे हैं इस वक्त और वो जा रहे हैं सूर्य के सन्निकट और अस्त हैं। लेकिन ऐसे में ध्यान रखने की आवश्यकता है कि थोड़ी सी चीज़ों को थोड़ा बुद्ध का शक्ति देने का प्रयास करें बुधवार का दिन, क्योंकि बुद्ध अस्त स्थिति में चल रहे हैं। बहुत जल्दी सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आ जाएंगे। बुद्ध के अस्त होने से क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को हम बुद्धि ट्यूबलाइट की तरह कार्य करती है। जो विचार है एकदम आना चाहिए वो थोड़ा लेट आएगा। तो ऐसे बुद्ध को ताकत देने का प्रयास कीजिए। देखिए, बुधवार का अवसर अच्छा होगा कि आप हरी चीज़ों का दान करें। गाय के पास जाकर एक पालक की गड्डी गाय को खिला दीजिए। ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय रमा इस मंत्र का जप करें। और बुद्ध अस्त चल रहा है, ऐसे में क्या होगा, थोड़ा सा मनोमस्तिष्क जिह्वा पर ध्यान रखने का प्रयास करें। अपशब्द मुख से ना निकले, गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। इस बात का ध्यान रखते हुए करें, क्योंकि बुद्ध अस्त होते हैं तो बुद्धि धीरे धीरे कुंठित होती जाती है। और इस वक्त बाकी सब ग्रह जो हैं वो आपके बहुत सुंदर, जैसा हमने आरंभ में बताया। तो बुद्धि को कुंठित ना होने दें, भगवती का स्तवन करते रहें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 23 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन कर जो योग आपके लिए बनाने जा रहे हैं वो
थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। गजकेसरी योग तो है, लेकिन चंद्रमा 12वें भाव में पहुंच जाएंगे, आपके 3-4 दिन वहीं रहेंगे, 3 दिन के आसपास। तो दिन आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। शाम को थोड़ा सा अगले दिन से थोड़ा खर्चे बढ़ने के योग बनाए। यदि खर्चों पर बांध लगा पाए तो फिर आपके लिए वारे न्यारे करने के योग दिखाई देते हैं। बुध भी इस दिन परिवर्तन करते हुए आपके लिए आगे बढ़ेंगे और वो सुबह सुबह अगले दिन परिवर्तन का योग बनाएंगे, वो आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। कोशिशें करें, थोड़ा सा बुद्धिजनों का साथ लेने का प्रयास करें, ज्ञानवान लोगों का सानिध्य लेने का प्रयास करें, पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। चने की दाल भिगोकर गौशाला में भिजवा दीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 24 तारीख शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि है और इस दिन भद्रा रहेगी। ध्यान रखिएगा, नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। सूर्योदय से पहले ही भद्रा का योग दिखाई देता है और जो शाम तक विराजमान रहेगा, 7:30 बजे तक भद्रा रहेगी, तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। बुध इस दिन परिवर्तन कर रहे हैं और बुध आपकी राशि से निकलकर द्वितीय भाव में जा रहे हैं। सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनेगा, लेकिन बुध अस्त होने की वजह से थोड़े कमजोर है इन दिनों। जैसा हमने आपको कुछ देर पहले भी बताया था, बुध की कमजोर स्थिति है, उसको ठीक करने के लिए उपाय आपको चाहिए। कन्या पूजन सबसे श्रेष्ठ है आपके लिए। कभी कभी कन्याओं को, जरूरतमंद कन्याओं को कुछ आशीर्वाद, उनका चरण पूज कर श्रद्धा समर्पण, उनको भोजन इत्यादि, वस्त्र इत्यादि कुछ करें तो आप बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये आपके बहुत अच्छे से योग बनाएगा, चीज़ आगे बढ़ने के योग भी बना सकता है। ये आप ज़रूर करिए, ये उपाय विशेष तौर पर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। शादीशुदा जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत चमत्कारिक उपाय है ये वाला। इसको करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए बहुत भाग्य को जगाने का रास्ता बन सकता है। 25 तारीख शनिवार का अवसर, और ये विशेष तौर पर गजकेसरी योग तो बना हुआ है। गोचर के दृष्टिकोण से धन आने के मार्ग भी आपके लिए खुलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा न्याय के अनुसार से कार्य करें, अन्याय का कार्य ना करें। जो रूल्स फॉलो करते हुए कार्य करें। कहीं भी हल्का सा स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ ग्रह दिखा रहे हैं, योग बना रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, नहीं तो खर्चा बढ़ सकता है। सर्दी जुकाम परेशान कर सकता है, नज़ला इत्यादि रोग परेशान कर सकते हैं। मनोमस्तिष्क में थोड़ी अनिद्रा की समस्या, शिकायत परेशान कर सकती है। इस दिन भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करें। शक्तिला एकादशी है। शरीर के स्वास्थ्य रखने के लिए एकादशी ये अद्भुत है। इस दिन केवल चावल का ही नहीं त्याग किया था, बहुत सुंदर रूप से भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करने का शास्त्र में नियम बताया गया है। बहुत अद्भुत व्याख्यान हमारे शास्त्रों में वर्णित है इस चीज़ के लिए। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना का अवसर। तिल देखते हैं ना आप लोग, भगवान विष्णु की किसी पूजा में तिल नहीं विशेष तौर पर चावल नहीं चढ़ते हैं। अक्षत जो है वो चढ़ाने निषिद्ध कहे गए हैं, लेकिन उसका उपयोग करने के बजाय शास्त्र में कहा गया है तिल का उपयोग किया जाना चाहिए। और पुराणों के अनुसार से तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के त्वचा से ही हुई है। और ये जो विशेष तौर पर तिल जो है समस्त प्रकार की आरोग्यता को प्रदान करने वाला है। शक्तिला एकादशी के दिन शास्त्रों में कहा गया है, यदि हिमाद्री ग्रंथ को आप पढ़ें तो उसके अंदर कहा गया है कि इस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है वो सब प्रकार से स्नान करके भगवान कृष्ण की पूजा करके उनके 100 मंत्र को 108 बार या 11 बार या 8 बार या 28 बार जप कर कर आप अनेक प्रकार से माँ भगवान की को प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन उपवास रखने का सुंदर वर्णन शास्त्र में मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु का जो पुरुष सूक्त के द्वारा पाठ करते हैं, ओम सहस्रशीरेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमि ग्वं सर्वतुत्पित्वात्र तिष्ठतु सांगुलं मा पुरुषाय वेद ग्वं सर्वं यद्भूतं यच भाव्यं मा उतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति। इस प्रकार से पुरुष सूक्त के जो सुंदर पाठ को श्रवण कर कर भगवान का षोडशोपचार जो पूजन करें, तिल का द्वारा भगवान का स्नान कराएं। तिल के ही 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं। छठ तिला एकादशी, ये तिल के जो 6 प्रकार के प्रयोग शास्त्र में वर्णित हैं, यानी तिल के द्वारा जल से स्नान करना, पिसे हुए तिल का उपटन भी लगाना, तिल के द्वारा हवन करना, तिल के द्वारा ही तिल मिला हुआ जल जो होता है वो पानी उसका सेवन करना, तिल का दान करना, और विशेष तौर पे तिल के बने हुए मेवे जो मिठाई इत्यादि हैं उनका प्रसाद, उनका भोग भगवान को लगाना, प्रसाद स्वयं ग्रहण करना। देखिए तिल जो अपने आप में जो है, हमने जैसा कहा कि भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुआ है, उनके त्वचा से उत्पन्न हुआ है, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने भगवान विष्णु जो है वो पालक हैं। और हमारे यहाँ शास्त्र के अनुसार से कहा जाता है कि तिल के अंदर इतने औषधीय गुण संयुक्त हैं कि वो चाहे आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, चाहे वो आपके शरीर के अंदर हड्डियों की बहुत सारी जो कमजोरी आ गई हो, चाहे वो वायु विकार बढ़ गया हो,
चाहे वो पेट की एसिडिटी हो गई हो, चाहे वो रक्त विकार हो आपके लिए। बहुत सारी लेडीज़ के अंदर जब देखें हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, ऐसे में तिल का उपयोग यदि इसमें किया जाए तो वो आपकी इम्यूनिटी को ज़बरदस्त तरीके से, हीमोग्लोबिन लेवल को अद्भुत रूप से ठीक कर देता है। इसलिए भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार तिल का प्रयोग, तिल के तेल का प्रयोग सब जगह किया जाता है। हर जो आयुर्वेद के चीज़ें हैं उसके अंदर तिल के तेल का ही उपयोग करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। आप समझें, शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि आप इस बात को समझेंगे तो आप उनको बताएं और कि तिल का जो उपयोग है वो जो आपकी किडनी संबंधित रोग है, यूरिन संबंधित रोग हैं, उनको भी ठीक करने के लिए सबसे बढ़िया कार्य करता है। जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, इम्यूनिटी वीक हो गई है, यदि तिल का नित्यप्रति सेवन इस पूरे माघ के महीने में करें, वैसे तो हमेशा ही कर सकते हैं आप, किसी भी रूप में। हमारे यहाँ लड्डू तक बनाए जाते हैं, कोई मेवा बनाया जाता है तो उसके अंदर आजकल तो बेसिकली किसी वर्ल्ड में किसी भी कोने में जाएंगे तो उसको हल्का सा ऊपर से छिड़क देते हैं तिल को, उससे क्या होता है उसकी ब्यूटी बन जाती है। लेकिन ये जो तिल है ये वास्तविक तौर पर आपके शरीर को पालन करने का सुंदर योग बनाते हैं। तो इस दिन षट तिला एकादशी के दिन अवश्य तिल का प्रयोग कर कर उसके अनुसार से उसी में भगवान को स्नान कराएं और दोनों का दान करें। जिस प्रकार से हमने 6 प्रयोग बताए, ये करेंगे तो ये देखिए आपके संपूर्ण रूप से क्या शारीरिक, क्या मानसिक, क्या आदि भौतिक, यानी हर प्रकार का लाभ प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। तो इस तिल का उपयोग अवश्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष के शास्त्र, बहुत सारे लोगों का भ्रांति हो जाती है। हम लोग जब बताते हैं बहुत सारी चीज़ें तो इनका ज्योतिष से क्या मतलब, अरे भारत पंचांग, पुराण इत्यादि सब ज्योतिष के दृष्टिकोण से ही है। और ये जो योग बताए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग तो क्या कहते हैं कि ज्योतिष के कष्टों के निवारण करने के लिए मंत्र, दान, ये सब औषधि जो हैं यही तो उपाय हैं। और हम फंस जाते हैं कई प्रकार से कुछ बेकार की चीज़ों में खर्चा करने के लिए, चाहे तो नग पहनने के चक्कर में या कुछ और करने के लिए। भारत, हम एक बात समझें, ये छोटे छोटे प्रयोग जो हम बता रहे हैं शास्त्र विधि के अनुसार से, हम तो जहाँ तक ग्रंथ का नाम भी आपको बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, इनको समझेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो बड़ा कल्याण का अवसर आपको अवश्य मिलता रहेगा। तो धनु राशि वालों, षट तिला एकादशी का अद्भुत महत्व आपको जो शास्त्र में वर्णित है, यदि इसको समझते हुए हम अपने चैनल के माध्यम से इन सब रहस्यों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। 26 जनवरी के दिन भी ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और वो आपको समझना चाहिए। गणतंत्र दिवस है भारत का, और भारत का तो पूरे विश्व में सुंदर योग बन रहा है। देखिए सुंदर तरीके से जो आयोजन चल रहा है इस वक्त, वो आपके लिए बहुत सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है, गौरव बढ़ाता दिखाई दे रहा है। लेकिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस बार एक समस्या है कि जो 5 मंगल पड़ रहे हैं इस मास के अंदर, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदा, विपदा, कहीं ना कहीं कुछ हिंसा का योग बनता दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं दुर्घटना का योग भी बनता दिखाई दे रहा है। थोड़ा सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस समय जो माघ के महीने में 5 मंगलवार का योग है, ये कहीं ना कुछ दुर्घटना को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। यान कि कहीं ना कहीं भीड़ की दुर्घटना करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सावधान, भीड़ से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। रविवार का अवसर है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन जो ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है वो आपके लिए नई शक्ति, इंट्यूशन डेवलप करने के योग बना सकता है। शक्ति बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके 2-3 दिन आपके बहुत मोटिवेट रहते हुए दिखाई दे रहे हैं और उस मोटिवेशन का आने वाले समय में आपको लाभ भी मिलता दिखाई देगा। लेकिन इन दिनों खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए आपके बृहस्पति का और मंगल का। ये दोनों कहीं ना कहीं द्वंदात्मक स्थिति, आपके शत्रुओं को ताकत देते दिखाई दे रहे हैं और शत्रु आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फंसाने का कार्यक्रम बनाते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए नवग्रह शांति बहुत ज़रूरी है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में हर रविवार के साथ इस दिन भी 26 जनवरी के दिन भी नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन रखा है। आप इसमें अवश्य सम्मिलित हो सकते हैं, स्वयं आके बैठ सकते हैं और उससे कल्याण होगा। भंडारे का सुंदर कार्यक्रम रहेगा, सुंदर व्यवस्था रहती है। 27 तारीख सोमवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और इस दिन सोम प्रदोष का योग बन रहा है। विशेष तौर पर कुंभ का मास, कुंभ का समय चल रहा है 144 साल बाद, और ऐसे ही 144 साल बाद नहीं बन रहा है। इस बार प्रदोष का 2 बार प्रदोष योग बनने वाला है और 3 बार प्रदोष का योग बनेगा। उसमें से खासतौर पर समझें कि ये प्रदोष का योग जो है वो विशेष तौर पर 2 प्रदोष जो है वो सोमवार को ही बनते दिखाई दे रहे हैं और ये सोम प्रदोष जो है वो विशेष तौर पर अद्भुत रूप से कल्याण के योग बनाने वाला है। और एक बात समझें कि इस बार विशेष तौर पर जो प्रदोष के योग बन रहे हैं, जो प्रदोष का योग बन रहा है, 3 प्रदोष बन रहे हैं इस पूरे कुंभ के अवसर पर, तीनों के तीनों सोमवार के दिन पड़ रहे हैं। सोम प्रदोष का 3 बार योग जो बन रहा है वो समस्त बहुत ही सुंदर योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बन रहे हैं। तो आप उसका सुंदर लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। तो धनु राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रह योग चल रहा है उसको समझें आप। 28 तारीख के दिन मंगलवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि है और उस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है और चंद्रमा जो है परिवर्तित कर कर आपकी राशि से निकलकर आपके द्वितीय भाव में विराजमान होने जा रहे हैं और वहाँ पर सूर्य के साथ, बुध के साथ
और चंद्रमा का युति, 3 ग्रहों की युति जो होगी ये आपके लिए बहुत अद्भुत है। इसके साथ साथ अमावस्या का योग भी बढ़ेगा, मौनी अमावस्या का योग पड़ेगा। ये तिथियां आपके लिए गजकेसरी योग का निर्माण कर रही हैं और ये आपके लिए सेविंग्स को बढ़ाने वाली है। आपके आशीर्वाद, आपको केवल कर्म की आवश्यकता है, आशीर्वाद की आवश्यकता है। और ध्यान रखिएगा, आपके पितरों का आशीर्वाद, आपके माता पिता का आशीर्वाद जितना आपके साथ रहेगा, आपके समस्त कार्यों को कष्ट से निवारण करने के लिए, विजय दिलवाने के लिए अद्भुत हो सकता है। तो हम चाहेंगे इन 2-3 दिन खास तौर पर गजकेसरी योग का पूर्ण लाभ लेने के लिए आप अपने माता पिता का नित्य प्रति स्तवन करें, उनका आशीर्वाद लें, पितरों का तर्पण करें। और हो सके तो इन 3 दिनों में विशेष तौर पर, जब तक ये मंगल और चंद्रमा की विशेष तौर पर सूर्य की युति बुध के साथ और चंद्रमा के साथ हो रही है, खास तौर पर ऐसे में विशेष तौर पर ब्राह्मणों के निमित्त भोजन करा दीजिए, गऊ को ग्रास निकाल दीजिए, तर्पण नित्य प्रति करिए। देखिए ये आपके लिए बहुत अद्भुत योग बनकर आया है 44 साल बाद। ये आपके लिए बहुत सारे कष्टों को निवारण करने वाला रहेगा। ऐसे में मीन में शुक्र का जो परिवर्तन का योग बन रहा है, जो 28 तारीख में मीन राशि में शुक्र चले जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन राहु वहाँ विद्यमान है, सुख में कहीं ना कहीं ग्रहण लगाने की योग बना रहा है। तो ऐसे में आप थोड़ा सा निष्ठा को बढ़ाने का प्रयास करें, थोड़ा छोटे बनते हुए। अननेसेसरी के क्या होता है कि धनु राशि वालों के साथ समस्या क्या होती है कि वो थोड़ा सा अपने आप को छोटा बनने में दिक्कत करते हैं, दूसरों की बात को एक्सेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती है इन सब के साथ। तो कोशिश ये करें धनु राशि वालों, थोड़ा सा अपने समय को शुभ करने के लिए कई बार बड़े की जो बात होती है वो सुनने का भी प्रयास करना चाहिए। कई बार छोटे व्यक्ति की बात भी कई बार लाख टके की होती है, तो उसको यदि ग्रहण करने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 29 तारीख बुधवार का अवसर, अमावस्या तिथि, जैसा हमने कहा कि मौनी अमावस्या का योग है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए कई प्रकार से वारे न्यारे करने का योग बन रहा है। लेकिन आपके जो विशेष तौर पर शनि महाराज हैं वो कार्यों में थोड़ा डिले करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको इन दिनों। थोड़ी अटेम्प्ट को बढ़ाने का प्रयास करें, थोड़ा प्रयास आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, हिम्मत को जगाने का प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ सही दिशा में करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा योग बनेगा और आपके लिए स्थिति को, चीज़ों को अच्छा करने का रास्ता आपको प्राप्त हो सकता है। तो धनु राशि वालों, ये आपके लिए ग्रह नक्षत्रों का योग सिलसिलेवार तरीके से हम बता रहे हैं आपको। बृहस्पतिवार 30 तारीख का भी समझ लीजिए, 30 तारीख के दिन से ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है। माघ का महीना, शुक्ल पक्ष आरंभ हुआ जाता है, कृष्ण पक्ष समाप्त हुआ, शुक्ल पक्ष का आरंभ हो रहा है और शुक्ल पक्ष का ये आरंभ गुप्त नवरात्रि के साथ होता है। ग्रह नक्षत्र भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, जो ग्रह परिवर्तन कर कर आपके लिए जो तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान हो जाएगा शनि के साथ, ये दिखाएगा आपको खास तौर पर आपके समय का लाभ लेने के लिए आपको थोड़ा सा अपने आप को एग्रीवेट करना है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे गलत लोग, क्योंकि शुक्र परिवर्तन करके राहु के साथ विराजमान हो गए हैं, चंद्रमा के साथ शनि विराजमान हो गए हैं, आपके समय को खराब करने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास करते दिखाई देंगे। समय का सदुपयोग आपको करना है तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। थोड़ा सा अपने आप को शांत रखते हुए कार्य कीजिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखना लगातार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बृहस्पति इस दिनों वक्री होकर जहाँ बैठे हैं बहुत जल्दी मार्गी होंगे, लेकिन जब तक वक्री हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा नुकसान देने के योग बना सकते हैं। ऐसे में आवश्यकता है इस समय का लाभ लें। माघ मास के प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि आरंभ होती है। ये गुप्त नवरात्रि मनोकामना सिद्धि के लिए इस बार बहुत विशेष है आपके लिए। कुंभ के अवसर पर ये गुप्त नवरात्रि का योग बन रहा है। तो ऐसे में विशेष तौर पर हमने विवेकानंद योगाश्रम पे पूरे 9 दिन तक सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन किया है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती की सुंदर दुर्गा का आराधना करें और जैसा आश्रम में माँ भगवती दुर्गा के शिव विग्रह, जो 400 साल पुराना शिव विग्रह उपस्थित है, उनका दर्शन कर कर आप अपनी मनोकामना सिद्धि का योग बना सकते हैं। बहुत सुंदर योग बन रहा है आश्रम पे। ये कार्यक्रम नित्य प्रति यज्ञ रहेगा, तो आप उसमें अवश्य टाइम निकाल कर सम्मिलित हों। भगवती कृपा से कष्ट निवारण करने का योग बनेगा। 31 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वितीय तिथि है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, आपके राशि के दृष्टिकोण से जो अच्छा योग बन रहा है, स्वार्थ से लाभ होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं और परमार्थ से नुकसान होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा परमार्थी ना बने, थोड़ा सा स्वार्थी बनते हुए कार्य को पूर्ण करने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से ज्योतिष का जो विवरण है, ग्रह तिथियों का जो विवरण है, वो अद्भुत है भारतीय ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से। और ये जो समय चल रहा है, इसमें कई प्रकार के विभिन्न योग चल रहे हैं, जैसे आपने समझे। मंगल परिवर्तन की तरफ जो जाने के योग बना रहे हैं, शुक्र परिवर्तन की तरफ जाने के योग बना रहे हैं। मंगल तो लगातार पिछले काफ़ी लंबे समय से जिस प्रकार से अपने सबसे कमज़ोर राशि में चल रहा था, वो परिवर्तन कर कर इस समय के आरंभ में अपनी राशि को परिवर्तन कर कर उसमें नया उत्साह वर्धन करने के लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग बना रहा है। शुक्र
परमुच्च स्थिति में सुंदर भाव में उपस्थित होकर ग्रहों का योगा योग को परिवर्तन करने की स्थिति को उत्पन्न कर रहे हैं। बुध भी इस वक्त राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं। ये समस्त परिवर्तन विशेष तौर पर देश काल परिस्थिति के अनुसार से कई प्रकार के नए योग बनाएंगे। यदि हम देखें तो इस समय में जो ग्रहों का योगा योग है, एक पक्ष में एक तिथि घटी, दूसरे पक्ष में दूसरी तिथि बड़ी है, पंचमी बड़ी, और उसके बाद अगले पक्ष में जाकर एक तिथि घट गई। तो ये ग्रह योग के दृष्टिकोण से जो स्थिति है वो बहुत ही विशेष तौर पर ऐसी है कि कुछ उठापटक के योग, लहर जो होती है ना कि एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। जो शेयर मार्केट इत्यादि में काम कर रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए इस सब संबंध में। इसके साथ साथ इस पक्ष के अंदर एक बहुत अद्भुत योग बन रहा है। इस मास के अंदर देखें तो प्रदोष का योग जो बन रहा है, वो दोनों प्रदोष जो है वो सोमवार को पड़ रहे हैं। तो सोम प्रदोष का योग बड़े सुंदर रूप से बना है। कुंभ का महीना 144 साल बाद, और साथ साथ इस कुंभ का अवसर, और उसके बाद प्रदोष भी सोमवार के सुंदर योग पर युक्त, यानी सोम प्रदोष का सुंदर युक्त बनकर बने हैं। तो ऐसे में ये समय बहुत ही अद्भुत है। ऐसे में अपने समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए एक डुबकी जो कुंभ की है, उस प्रयाग के स्थान पर, संगम के स्थान पर समस्त कष्टों का निवारण करके, समस्त किए हुए दुष्कर्मों से प्रायश्चित के माध्यम से अपने जीवन को विशेष तौर पर कहा जाता है कि जिस प्रकार से रिजेनोवेशन, जिसका पुनर्जन्म प्राप्त कर सकते हैं, अपने पूर्व अर्जित कर्मों को जो शून्य कर सकते हैं, जो पाप हैं उनको शून्य कर सकते हैं। ये अद्भुत योग है, इसका लाभ हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के साथ ये स्थिति होती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको जाने में दिक्कत है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। आप घर में भी ये जो वेला है ना, संपूर्ण जगत की वेला है। इस पुण्य काल का पर्व है, हमारे सबसे श्रेष्ठ कहा गया मानस पूजा, कि मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। सबसे श्रेष्ठ जो कर्म कहे गए मन के संतुष्टि से ही चलते हैं। मने वो बंधन कारण मोक्षो, जिस प्रकार संसार में शास्त्र में कहते हैं, तो उसके अनुसार से आप कार्य करने का प्रयास करें तो बहुत सुंदर रहेगा। घर में भी बैठकर उन सुंदर समय समय पर जो योग बन रहे हैं, समय समय पर जो मुहूर्त बन रहे हैं, उन समय जहाँ बैठे हैं वहीं ध्यान में जाकर भगवान का सुंदर पूजन करने, उस सरस्वती देव भगवान शंकर कृष्ण विशेषतर भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई गंगा के वहीं डुबकी ध्यान में भी लगा लेंगे ना, तो वो भी पुण्य प्राप्त करने के लिए अद्भुत योग बना सकता है। इस मास में 5 मंगलवार और 5 बुधवार का योग बन रहा है। बुधवार का योग तो संतुष्टि देता है, आनंद का योग देता है, लेकिन 5 मंगलवार का जो योग है ये कहीं ना कहीं राज्य भंग होने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। बहुत सारी जगहों में कहीं ना कहीं ऐसा बन सकता है योग धरा पर कि कुछ रक्त रंजित स्थिति बन सकती है, कुछ उठापटक के योग बन सकते हैं, राज्य सत्ताएं हाथ से निकल सकती हैं। परिवर्तन का समय विशेष तौर पर जिस प्रकार से हमने कहा कि 5-5 ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ गुप्त नवरात्रि का भी सुंदर योग बन रहा है। गुप्त नवरात्रि का 30 जनवरी से योग जो बनकर तैयार है, वो आपके अपने कर्म को सुधारने का योग है। गुप्त नवरात्रि कुंभ का समय, और ऐसे में जो माघ का महीना प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जो आरंभ होगा, वो आपके समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवती दुर्गा के सानिध्य में यज्ञ इत्यादि कर मनोकामना सिद्धि का अद्भुत मार्ग आपके लिए प्रशस्त करेगा। ऐसे में कोशिश ये करें श्रद्धा भाव से। गुप्त नवरात्रि, आमतौर पर लोग 2 नवरात्रि को तो जानते हैं, चैत्र शारदीय नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए गुप्त रूप से यदि उसका अनुष्ठान किया जाए तो बहुत सारे कष्टों को दूर करने का योग बनाती है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ये होता है कि हम पता नहीं चलता जी हम करें ना करें पुण्य। अरे पुण्य करने का यथाउचित भाव से प्रयास करें। जीवन में समय भाग रहा है, क्या कर सकते हैं? पाप तो हर क्षण मनो मस्तिष्क के विचार से कहीं ना कहीं हो ही रहा है, और अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाकर उस पुण्य की तरफ प्रेरित करना सबसे कठिन कार्य है। तो ये मुहूर्त इत्यादि जो शास्त्रों में विधान कथाएं जो वर्णित है, वो इसीलिए वर्णित है कि किसी भी प्रकार ये न के न प्रकारेण मन को उस परमात्म तत्व में हम यथाउचित भाव से लगाने का प्रयास करें। तो क्या होगा? भगवती कृपा से, भगवान की कृपा से उस पुण्य को जगाने का सुंदर अवसर मिलेगा। अब आप समझें कि जीवन में पुण्य के कम है या ज़्यादा है, उसको कैसे पता लगाएं? जब जीवन में बार बार कहीं ना कहीं से कष्ट, बार बार सब कुछ अच्छा करते हुए आ रहे हैं, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट परेशानी में डाल रहा है। दुख मन में चल रहा हो तो कहीं ना कहीं पुण्यों का अकाउंट क्षय हो रहा है, कम हो रहा है। तो उसमें ज़्यादा कर्म की आवश्यकता है, ज़्यादा उस समर्पण की आवश्यकता है, परमात्मा के श्री चरणों में ज़्यादा मन लगाने की आवश्यकता है। दान पुण्य इत्यादि करने से जो भी शास्त्र में वर्णित है वो पुण्य जागते हैं। इसलिए इस कर्म को अहर्निश यथाउचित भाव से जो जो मुहूर्त समय आते हैं उनके अनुसार से यदि करोगे तो वो कहीं ना कहीं कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। हर बार की भांति इस बार भी गुप्त नवरात्रि के अवसर पर विवेकानंद योगाश्रम में दुर्गा सप्तशती का यज्ञ रखा गया है, जो पूरे 9 दिन तक चलेगा। 30 तारीख जनवरी से आरंभ होकर आप भी माँ भगवती के उस सुंदर यज्ञ में जो बृहस्पतिवार से आरंभ होगा
तो आप भी उसमें स्वयं भाग लेकर माँ या अपने प्रतिनिधित्व के रूप में हमारे आश्रम से जो प्रतिष्ठित व्यवस्था है उसके अनुसार से माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती का श्री विग्रह जो आश्रम पे प्रतिष्ठित है, जो 500 साल पुराना श्री विग्रह है, बड़ा प्राचीन श्री विग्रह है, चमत्कारी श्री विग्रह है। 1947 में पाकिस्तान से जब भारत का विभाजन हुआ उस समय कोई महानुभाव आश्रम पर उस मूर्ति को लेकर आए, उनको प्रतिष्ठित यहाँ किया गया और उनका चमत्कार अद्भुत है। उनके दर्शन कर कर उनका लाभ लेकर आप अपने मनोकामनाओं को सिद्धि कर सकते हैं, कष्टों को दूर कर सकते हैं। तो अवश्य आप इस नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रि के अवसर पर अवश्य यज्ञ में पधारें। 9 दिन तक ये विशेष कार्यक्रम रहेगा, तो आपकी मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत योग बन सकते हैं। जीवन में जब कष्ट आए उनको निवारण करने के लिए हम कर्म तो करें ही करें, प्रयास भी करें, लेकिन प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि भगवान की प्रार्थना से क्या होता है, एक तो समस्याएं जो हैं, बड़ी भारी समस्याएं भी छोटे से उस कंकड़ के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इस बात का अनेक बार हमने अपने जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। तो कोशिशें करें, इस सुंदर मुहूर्त का लाभ अवश्य लें। आपके जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए अद्भुत रास्ता प्राप्त होगा। दिल्ली में हमारा संस्थान विवेकानंद योगाश्रम जमनाबार खुरेजी लक्ष्मीनगर क्षेत्र में स्थित है और वहाँ वैसे बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं और वो सब संबंध में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आज जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।